हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। और आज आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए, ये जो एक्स एक्स डैश क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। बाई डैश मैं यहाँ लिख देता हूँ। बाई डैश, ये वाली बाई डैश क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, ये इसे हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, ये जो बोली वैल्यू होती है एक्स की, है ना। एक्स की कोई वैल्यू हो, जैसे पॉइंट पी है, अगर आप इधर चलेंगे तो आप प्लस हो जाएगा, है ना। इस डायरेक्शन में क्या होता है? प्लस होता है, राइट की तरफ चलते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ चलते हैं तब भी प्लस होता है। तो आप देखेंगे कि दोनों प्लस प्लस इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। दोनों वैल्यू प्लस की हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे ही हम इसमें आते हैं तो एक्स देखिए माइनस की तरफ चलता है, ये वैल्यू माइनस की होती, तो एक्स की वैल्यू माइनस, और ये ऊपर की तरफ रहता है तो ये प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, जैसे ही हम इसमें इधर चलते हैं तो माइनस होता है, और जैसे नीचे की तरफ आते हैं तब भी माइनस होता है। आप देख लीजिए, दोनों वैल्यू अगर माइनस की हों तो समझ लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स प्लस है और वाई नीचे की तरफ माइनस है, तो ये प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्वाड्रेंट के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी इन वैल्यूओं का ध्यान में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर नंबर 1 दोनों वैल्यू मान लीजिए 2 और 3 है, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। पहली वैल्यू को एक्स की वैल्यू बोलते हैं और दूसरी को वाई की वैल्यू। सेकंड, अगर पहली वैल्यू माइनस कर दी जाए और दूसरी वैल्यू प्लस कर दी जाए तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू हो जाएगी, है ना। थर्ड, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाती है। अगर कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर इनमें से एक्स को प्लस कर दें और माइनस वाई को माइनस कर दें, 2 - 3, एक ही वैल्यू को मैंने घुमाया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई? अब बात आती है कि एक्स की वैल्यू को, है ना, एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं और वाई की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं। तो एक्स की जो वैल्यू होती है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, है ना, ये वाली एक्स की वैल्यू 2 को हम बोलेंगे एब्सिसा, ठीक है, और 3 को जो बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। अगर दोनों वैल्यूओं को बोला जाए 2 और 3, इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों को मिला दें, एक्स और वाई की वैल्यू को, तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे हम और इसकी बात करते हैं। ध्यान से समझिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। जैसे हमने बोलने के बाद फिर मैं एक इसी का फिगर बनाता और आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे देखिए यहाँ पे फिर मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूँ। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। इसमें इधर जैसे प्लस की वैल्यू होती है, ऊपर की तरफ माइनस की वैल्यू होंगी, इधर लेफ्ट की तरफ माइनस, और नीचे की तरफ ऊपर की तरफ प्लस की और इधर लेफ्ट की तरफ माइनस की। ठीक है, तो हमेशा ये पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि इधर जितनी भी वैल्यू जाएगी पॉजिटिव होंगी, ऊपर जाएंगी प्लस होंगी, इधर लेफ्ट की तरफ जाएगी तो माइनस होंगी, है ना, और इधर नीचे की तरफ जाएंगी तब भी माइनस होगी। ये बात ध्यान में रखना। अब बात आती है कि अगर हम इसमें इस लाइन को क्या बोलते हैं। जैसे एक्स डैश पर कोई लाइन है
तो हम बोलते हैं इसे एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। एक्स एक्सिस पे वाई की जो वैल्यू होती है क्या होती है, वैल्यू ऑफ वाई हमेशा जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। अगर हम इस पे कोई रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एक्स वाई की वैल्यू हम लिखते नहीं, क्यों, हमेशा जीरो होती है। ऐसे ही वाई वाई डैश, वाई वाई डैश क्या है, वाई वाई डैश को हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वैल्यू ऑफ एक्स हमेशा जीरो होती है। बात समझ में आ रही है कि एक्स एक्सिस के लिए वाई जीरो होता है, वाई एक्सिस के लिए एक्स जीरो होता है ना। हमेशा अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाए इक्वेशन इसके बारे में, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूँ, तो देखिए सबसे पहले चलिए सारे पॉइंट लिखने से पहले आप समझ लीजिए, अगर हमें कोई क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 4,5, आप देखिए दोनों वैल्यू प्लस की है, तो आपको प्लॉटिंग करने के लिए बोला जाए, प्लॉट कीजिए, प्लॉटिंग। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे भाई, 4,5 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, तो ये इस पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है पॉइंट हमारा 4,5। ठीक है, ये 4 और ये ऊपर की तरफ 5, तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। अगर कोई आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कुछ ही पॉइंट दे दी जाए, -2,3 3, तो माइनस की जो वैल्यू होगी -2,3 इसमें आएगा -2 और 3, ये -2,3 हो जाएगा। ऐसी दोनों वैल्यू माइनस की कर दी जाए तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगी। अगर ये कहा जाए कि 4,2 -4, -2, तो ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, समझ लीजिए अच्छी तरह। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमेशा x2 है और ये 2 -2 2 -2, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। आपको ये प्लॉटिंग बोलते हैं कि प्लॉट लिखा होता है, प्लॉट कीजिए इसको, तो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है जहाँ पे ये वैल्यू होती है। अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह से आती है चीज़ें तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे भी आप जो है इससे चैप्टर लीनियर इक्वेशन है, अगर आपको ये अच्छा आता है तो समझ लीजिए वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी यही होता है। देखिए वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ए पॉइंट दे दिया और वहाँ दे दिया 1,0 रिप्रेजेंट कीजिए। क्या करिए, ये मैंने लिखा है देखिए, तो आप क्या करेंगे 1,0, 1 ये है और ये एक पॉइंट होता है 1,0, है ना। अगर किसी ने कहा कि आप -3,0 करिए तो 1 2 3 एक्स की वैल्यू -3 आएगी और ये हो गया -3,0, है ना। अगर कोई कहता है 0,2 तो 0,2 ये वैल्यू हो जाएगी। अगर कहा जाए 0,-3 तो 0,-3 ये वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है ना, तो वो एक्स की वैल्यू होती है, वाई हमेशा 0 होता है। वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू वहाँ पे ही होता है, वाई पे, है ना। देखो इस पे एक्स की 0 होगी, वाई की वैल्यू होगी, इस पे एक्स 0 होगा, वाई 0 होगा, एक्स की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे 1 2 3 या 1 2 3 4, इसका मतलब है वाई 0 है। अगर हम 1 2 3 इस पे लिखते हैं तो इसका मतलब है एक्स 0 है। बात समझ में आ गई है। चलिए आगे मैं जो है रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ सारी चीज़ें बता के चलूँगा आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक्स की वैल्यू को, है ना, एक्स की जो वैल्यू होती है क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट, ध्यान रखना, ठीक है। अगर
मैं कहूँ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे गड़बड़ हो गया, पॉइंट के बहुत सारी चीज़ें समझा दी। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ये हमेशा x, 0 होता है। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ये 0, y होता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरह से आने के बाद रिप्रेजेंटेशन भी आ गया, ये भी चीज़ आ गई। क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, क्वेश्चन कैसे नहीं आ जाएंगे, वो सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, कई बार घुमा फिरा के भी पूछ लेता है कि आप बताइए राइट टू एनी पॉइंट लाई ऑन द 3, 4। ठीक है, क्या पूछ लिया, क्वेश्चन मान ली पूछ लिया राइट द 2 डिफरेंट पॉइंट lies on the फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी 2 डिफरेंट पॉजिटिव वैल्यू, ए की वैल्यू लिख दीजिए 1, 3, बी लिख दीजिए 2, 4, ऐसे कोई भी वैल्यू लिख दीजिए, डिफरेंट पॉइंट हो गई, है ना। तो ये इस तरह से आ जाए तो कभी डरने की बात नहीं है ना, क्योंकि आपको जो है वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो आपको इसमें दिया गया है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी। कई बार देखिए ये पूछ लिया जाता है कि इसकी इक्वेशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इक्वेशन क्या होगी, तो आपने पढ़ी है तो जवाब दे देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू 0, बहुत आसान सी इक्वेशन होती है। क्या होता है, y इक्वल टू 0। अगर पूछा जाए नंबर 2 इक्वेशन ऑफ लाइन लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो जैसे आपको पता था कि इसमें x 0 होता है, अगर आपने क्वेश्चन तैयार नहीं किया है तो आप इसे बता नहीं सकते। ठीक है ना, तो मैं देखिए रिप्रेजेंटेशन आपको सब चीज़ का बता रहा हूँ, आप जो है इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बस समझ लें, ध्यान से पढ़ लें, आप समझ लीजिए चैप्टर का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पेज पलट रहा हूँ और आप उस पेज पे देखेंगे। अब देखिए जैसे ही आप जो है चलिए ठीक से ही पलट देता हूँ, फिर बार बार उठेगा। हाँ, तो देखिए और ये है, अब देखिए जैसे आपको सारी चीज़ें बताई जाती है कि आप बताइए, लिखिए इन पॉइंटों को, तो कई बार जो रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जो है ऑर्डिनेट क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट, तो आप बता सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यू ऑफ वाई, जो भी होता है वो बता सकते हैं। ठीक है, या ये पूछ सकता है पॉइंट ये x, y, या पॉइंट को p को 2, 3 है ना, राइट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट p। तो आप लिख सकते हैं एब्सिसा क्या है पॉइंट p का, आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 या इज इक्वल टू x की वैल्यू। ठीक है, जब आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़ रहे और आप समझ रहे तो समझ लीजिए आप बहुत सही पढ़ रहे। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए,
ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे अगर कोई भी पॉइंट है और इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दें। सारे क्वेश्चन आपको कोई भी टीचर जो मैंने पढ़ाया है, अगर मैं हूँ चाहे कोई और हो, अगर 9th क्लास का सेट तैयार कर रहा है तो समझ लीजिए जो पढ़ाया है उससे डिफरेंट हम क्लास में भी नहीं बताते और ना ही यहाँ पढ़ा सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं है CBSE में। अगर आप NCERT उसकी बात करें, ICSE की, तो बहुत सारे पॉइंट अभी निकल जाएंगे, ठीक है, जो कि मैं इसमें बताना नहीं चाहता अभी, क्योंकि आपके यहाँ फिर बेकार का कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए जो बच्चे अभी सब्सक्राइब करने से डर रहे हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं, ना तो सब्सक्राइब जिसे कर रहे हो वो से कोई, बस हाँ ये है कि आप सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है कि एनर्जी मिलती है, और ना ही आपका कुछ खर्च होता है, कोई भी लॉस नहीं होता। तो जब जिसमें लॉस नहीं होता तो उसमें कभी भी झिझकना नहीं चाहिए, या कहूँ तो कभी भी उसको जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप जितने भी बच्चे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जैसे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे कह रहे हैं सर और डालिए वीडियो और बनाइए, तो बहुत अच्छी बात है, इससे एनर्जी मिलती है और लगता है। बस क्या है, अभी आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट आगे बताता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए अगर ये नंबर 1 क्वेश्चन, फर्स्ट में 5 8 10 क्वेश्चन बता के इसे ख़त्म करूँगा, कि आपको जो है कोई पॉइंट दिया जाए, जैसे मैंने इसमें पॉइंट पूछ लिया है कि एब्सिसा क्या होता है, कि आपको P4,5 है, या A लिख लें, A4,5 है, इसमें ऑर्डिनेट पूछा जाए, तो ऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, ऑर्डिनेट हमेशा y की वैल्यू होती है 5 हो जाएगा। अगर एब्सिसा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, अभी बताया 4 होगा, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट की है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A 4,5 फ्रॉम x एक्सिस। तो बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर देखिए मैं रिप्रेजेंट करके भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, पर मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ इस समय, ठीक है। ट्रिक से क्या होता है, एक्स एक्सिस किसका नाम लिया, एक्स का, एक्स इसमें क्या होता है, ये रहा, मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक्स ये होता है, तो इसका मतलब सर्कल वाले को छोड़ के कट लगाइए, जो बचा है वो आंसर होता है। दोबारा समझिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए का 4,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स का नाम है तो एक्स वाला काट दीजिए, 5 वैल्यू हो जाएगी। रिप्रेजेंट करके भी बताऊंगा आगे में। फिर दूसरा जो पॉइंट है, अगर इसी पॉइंट को हम कहा जाए डिस्टेंस ऑफ ए मैंने ऊपर लिख ही रखा है, आपको दिखाई दे रहा है अभी, 4,5 लिख दीजिए, फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो क्या होगी, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होती है 5, तो इसे काट दीजिए, 4 होगी। बहुत आसान है बेटा, अगर आप जो है इस तरह से करें, डिस्टेंस फार्मूले से भी बता देंगे, सब तरह से। अब देखिए क्या होता है, समझ लीजिए, मैं इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हैं, पास ले रहा हूँ बहुत, जिससे आपको जो है समझना है। देखिए 1 2 3 4 ये है और 5 यहाँ होगा, 1 2 3 4 5। तो जब जैसे ही हम इस पॉइंट पे आते हैं, अभी देखिए इसकी जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, थोड़ा सा देखते रहें, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है, एक्स ही है तो ऊपर की तरफ डिस्टेंस होती है, इसका मतलब वाई की वैल्यू होती है। वाई एक्सिस से क्या होगी, वो एक्स की वैल्यू होगी, है ना। तो इस वजह से जब भी एक्स एक्सिस से पूछा जाता है तो वाई एक्स वाले को काट देते हैं, वाई के लिखते हैं। वाई एक्सिस से पूछा जाता है
तो वाई वाले को काटते, एक्स की लिखते। बात समझ में आ गई? देखिए थोड़ा सा ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं जो है अभी थोड़ा ऐसे ही बताता हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे ही देखते रहें, क्योंकि या तो कैमरे में या लाइट का थोड़ा सा इसे करना पड़ेगा। अगर डिस्टेंस इसी की ऑरिजिन से पूछा जाए, मान लो ऑरिजिन से, तो देखिए ये होता है, ये वैल्यू एक्स की है, ये वाई की है, ये राइट ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से पूछी जाए तो क्या होती है वो ध्यान से देखिए। ओरिजिन से डिस्टेंस होती है अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये पूछा जाए, थोड़ा गला देखिए खराब हो रहा है, तो इससे कोई इशू नहीं है आने वाला। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 + 25 और इक्वल टू √41। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी है अभी हम जो है एक चैप्टर वाइज पूरा कॉन्सेप्ट करके चल रहे हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर करेंगे और लिखेंगे सर इसे और डिटेल में बताइए। ठीक है, तो मैं उसे बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ। थोड़ा सा ये क्या इशू आ रहा है, लाइट चेंज करके देखेंगे और उसके बाद फिर दोबारा शुरू करेंगे। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा और दोनों पॉइंटों को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। आप वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।